इलॉन मस्क। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? इनोवेशन, एम्बिशन और हाँ, बहुत सारा पैसा। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्ट्रगल की कहानी होती है। सोच के देखिए, आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, और एक टाइम था जब सर छुपाने की जगह तक नहीं थी। इसी एक सवाल में उनकी पूरी लाइफ स्टोरी छिपी है। एक ऐसा सफर जो जमीन से शुरू हुआ और सितारों तक पहुंच गया। देखिए, ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये उस माइंडसेट को समझने की कोशिश है जो सब कुछ हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता, जो सब कुछ दांव पर लगाने से डरता नहीं है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी काफ़ी मुश्किल थी। साउथ अफ्रीका में जहां इलॉन मस्क का बचपन बीता, वो काफ़ी अकेले थे और चैलेंजेस से घिरा हुआ था। ना कोई सपोर्ट था, ना पैसा, और फ्यूचर का तो कोई अता पता ही नहीं था। स्कूल में उन्हें इतना बुली किया जाता था कि एक बार तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब सोचिए, ऐसे एक्सपीरियंसेस किसी को भी अंदर से तोड़ सकते हैं, लेकिन मस्क के लिए शायद ये उन्हें लोहे जैसा मजबूत बना रहे थे। और ये बात खुद मस्क ने कही है। उनके अपने शब्दों में, इन सब चीज़ों ने उनकी दर्द सहने की लिमिट को बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि ये उनके लिए एक शील्ड, एक कवच बन गया। और इसी मुश्किल एनवायरनमेंट में एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जो आम नहीं थी। बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके अंदर का एंटरप्रेन्योर पहली बार झलकने लगा। जब 12 साल के बच्चे वीडियो गेम्स खेलने में लगे थे, तब इलॉन मस्क न सिर्फ खुद से प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, बल्कि अपना खुद का वीडियो गेम बनाकर उसे बेच भी रहे थे। उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक स्पेस शूटिंग गेम बनाया और उसका कोड पूरे $500 में बेच दिया। और बस यहीं से उन्हें मिला अपना पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन कि इनकम उम्र से नहीं, स्किल से आती है। पैसा कमाने के लिए आपको हुनर चाहिए, उम्र नहीं। इस छोटी सी जीत ने एक बहुत बड़े सपने को पंख दे दिए। मस्क समझ गए थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ सोच नहीं, जगह भी बदलनी पड़ेगी। तो 17 साल की उम्र में वो कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने छोटे मोटे काम किए और स्टैनफोर्ड जैसे टॉप इंस्टीट्यूट को सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिया अपनी कंपनी शुरू करने के लिए। उनका हर फैसला एक बड़े विजन का हिस्सा था। एक बात उन्हें साफ पता थी, कंफर्ट जोन में रहकर कोई हिस्ट्री नहीं बना सकता। और आखिरकार उनकी वो जिद, वो मेहनत रंग लाई। 1999 में उनकी पहली कंपनी Zip2 पूरे $307 मिलियन में बिकी। इस डील से मस्क को पर्सनली मिले $22 मिलियन। सोच के देखिए, अब कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा? यहीं रुक जाएगा, लाइफ सेट हो गई। लेकिन इलॉन मस्क नॉर्मल नहीं है। उनके लिए ये रेस का एंड नहीं, बस शुरुआत थी। और अब आती है कहानी में वो जगह जहां एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी सेफ्टी, अपना सब कुछ एक सपने के लिए दांव पर लगा देता है। उन $22 मिलियन को बैंक में सेफ रखने के बजाय उन्होंने सारा का सारा पैसा 2 ऐसी कंपनीज में डाल दिया जिनका फ्यूचर किसी को नहीं पता था। एक थी SpaceX, जिसका सपना था इंसान को मार्स पर ले जाना, और दूसरी टेस्ला, जो दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ले जाना चाहती थी। और ये रिस्क, ये उन्हें बहुत महंगा पड़ा। साल 2008 तक सब कुछ बिखर रहा था। टेस्ला बैंक से बस एक कदम दूर थी। स्पेसएक्स के शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे और मस्क का पर्सनल बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका था, ज़ीरो। उनके अपने शब्दों में, वो घर का रेंट देने के लिए दोस्तों से पैसे उधार ले रहे थे और उनके काउच पर सो रहे थे। एक मिलियनेयर अब सड़क पर आ गया था। यही वो मोमेंट था जहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। अब उनका पूरा फ्यूचर, उनका हर सपना, सब कुछ एक आखिरी अटेम्प्ट पर टिका हुआ था। एक ऐसी कोशिश जो या तो सब कुछ बना देती या सब कुछ मिटा देती। स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट लॉन्च, अगर ये भी फेल हो जाता तो शायद एलॉन मस्क का नाम आज कोई नहीं जानता। लेकिन रॉकेट सक्सेसफुल रहा। और ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं था, ये मस्क के सपनों का लॉन्च था। इस सक्सेस के ठीक बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और बस यहीं से हिस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया। तो इस पूरी कमाल की कहानी से सीख क्या मिलती है? मस्क की जर्नी से पैसे और सक्सेस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स समझ आते हैं। रूल नंबर 1, पैसा गोल नहीं है, एक टूल है। मस्क के लिए पैसा मार्स और सस्टेनेबल एनर्जी के विजन तक पहुंचने का एक जरिया है, बस। नंबर 2, शॉर्ट टर्म कंफर्ट सबसे महंगी चीज होती है। सोचिए, अगर वो $22 मिलियन मिलने पर आराम करते तो क्या होता?
नंबर 3, जॉब सिक्योरिटी पर नहीं, स्किल सिक्योरिटी पर फोकस करो। उनकी प्रोग्रामिंग स्किल ने ही उन्हें पहली कमाई दी थी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जल्दी फेल हो ताकि जल्दी सीख सको। स्पेसएक्स के वो 3 फेलियर ही चौथी सक्सेस की सीढ़ी बने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मस्क ने जो किया वो गैम्बलिंग नहीं था, वो एक इन्वेस्टमेंट था। क्यों? क्योंकि उस रिस्क के पीछे एक क्लियर विजन था, इंसानियत को बचाना और आगे बढ़ाना। तो आखिर में इलॉन मस्क की कहानी एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है कि आज हम जहां हैं वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हमेशा बड़ा सोचो, तेजी से सीखो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर इन्वेस्ट करो।